बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आप लोगों से मोतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बरसों पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब जुल्हा अपनी बीवी के साथ रहता था। दोनों मियाँ बीवी दिन रात सूत काट कर कपड़ा बनाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो 2 वक्त अच्छा खाना खा सके और अपनी पसंद के कपड़े पहन सके। रोज़ाना की मजदूरी से जो पैसे मिलते थे, इससे जुल्हा चावल ख़रीद लाता। कभी ज़्यादा पैसे मिल जाते तो वह कोई सब्ज़ी भी खरीद लेता था। अक्सर तो उन्हें नमक वाले चावलों पर ही गुजर करना पड़ता था। इसकी बीवी रोज़ाना नमक वाले चावल खा खा कर तंग आ चुकी थी। इसका दिल बहुत चाहता था कि कभी वह भी चावल के साथ मछली खाए। बांग्लादेश में रोटी बहुत कम खाई जाती है, वहाँ ज़्यादातर लोग मछली चावल खाते हैं, जिसे मछली भात कहा जाता है। एक दिन जुल्हा चावल खरीद कर घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें कुछ पता है? क्या पता है? जुल्हाइन ने पूछा। यही कि हमारे पड़ोसियों के घर में 4 दिन से मछली पक रही है और एक हम है कि 4 साल बीत गए, मछली की शक्ल तक नहीं देखी। ये सुनकर जुल्हा ने अपने होठों पर जुबान फेरी और आह भरकर बोला, हाँ तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम मछली खरीद सकते। मैं ऐसा करती हूँ कि रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर देती हूँ, फिर तो हम मछली खरीद सकेंगे ना। यह सुनकर जुल्हा हंसने लगा। बीवी गुस्से से बोली, इसमें हंसने वाले कौन सी बात है? मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं? हम इतने चावल तो खरीद नहीं सकते कि पेट भरकर खा सकें। पैसे कैसे बचाएंगे? और जब पैसे नहीं बचेंगे तो मछली कहाँ से खरीदें? वह खामोश रही, लेकिन इसने दिल ही दिल में यह इरादा कर लिया कि वह रोज़ाना पैसे बचाया करेगी। इसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा। वह कबूलियत की घड़ी थी कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली। कई महीना की मुसलसल बचत के बाद उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। जब जुल्हाए को इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन ही नहीं आया, मगर जब उसकी बीवी ने पैसे लाकर उसके हाथ पर रखे तो तब कहीं जाकर उसे यकीन आया। वह बहुत खुश हुआ और बाज़ार चला गया। वहाँ जाकर इसने इन पैसों से मछली खरीदी। उसे 3 छोटी मछलियाँ मिली। जुल्हा की बीवी ने बहुत शौक से पकाकर बर्तन में निकाला। जब वो खाने बैठे तो आपस में झगड़ने लगे। जुल्हा बोला, इनमें से 2 मैं खाऊंगा। यह क्या बात है? पैसे मैंने जमा किए हैं, इसलिए मेरा हक ज़्यादा है। 2 मैं खाऊंगी। पैसे तो तुमने जमा किए थे, वो मेरी ही कमाई थी। 2 मछलियाँ मैं खाऊंगा। इसी तरह वो दोनों देर तक झगड़ते रहे। आखिर बीवी ने कहा, यह झगड़ा यूं ही नहीं ख़त्म होगा। मेरी एक तजवीज़ है कि हम दोनों खामोश हो जाते हैं। जो सबसे पहले बोलेगा वह 1 मछली खाएगा और दूसरे को 2 मछलियां मिलेंगी। ठीक है, मुझे यह मंजूर है। इस फैसले के बाद दोनों खामोश हो गए। इसके बाद इसकी बीवी ने मछली बर्तन में डाल दी और दोनों अपनी अपनी चारपाई पर चादर तान कर सो गए। रात गुजरी और दिन का आगाज़ हो गया, लेकिन वो चुप रहे। शाम हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी न तोड़ी। दोनों को यही खतरा था कि जो बोलेगा उसे 1 मछली खानी पड़ेगी। जुल्हाए की पड़ोसियों ने जब उसकी आवाज़ न सुनी तो वो सोचने लगे कि अल्लाह खैर करे। पूरा दिन गुजर गया। जुल्हा का घर से कोई चरखा काटने की आवाज़ नहीं आ रही, न किसी के बोलने की। आखिर मामला क्या है? पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिला। काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त रात हो चुकी थी। अंदर जाकर देखा कि जुल्हा और उसकी बीवी चादर ओढ़े लेटे हुए थे। पड़ोसी समझे कि वह सो रहे हैं। उन्होंने उन्हें जगाया, झिंझोरा, मगर उन्होंने आंखें न खोली, न कोई बात की। यह देखकर वो घबरा उठे। रात बहुत हो चुकी थी। वह गांव के मस्जिद के इमाम साहब को बुला लाए। उन्होंने आकर उन्हें पुकारा, आवाज़ दी और हिला जुला कर देखा, मगर कोई जवाब न मिला। इमाम साहब ने कहा, शायद ये दोनों मर चुके हैं। लगता है इन्हें मरे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। इन्हें नहलाकर दफना दिया जाए। इतनी रात को कोई इस काम पर राजी न हुआ। इमाम साहब के समझाने के बाद 2 लोग बड़ी मुश्किल से राजी हुए। अभी फैसला यह हुआ कि पहले जुल्हा को दफना कर आते हैं, फिर इसकी बीवी का जनाजा ले जाएंगे। आदमियों ने जुल्हा को गुस्ल देकर कफन पहनाया।
कुछ औरतें जुल्हाइन को गुस्ल देकर उसे भी कफन पहना दिया। इस सारे काम के दौरान वो बिल्कुल मुर्दा बने पड़े रहे। लेकिन जब इनको दफन के लिए उठाया जाने लगा तो इमाम मस्जिद ने कहा, अब मजबूरी है, दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए बारी बारी दोनों का जनाजा लेकर जाएंगे। अब जुल्हा को सूरत हाल की संगनी का एहसास हुआ कि अब भी अगर वो न बोले तो उन्हें सचमुच मुर्दा समझकर दफना दिया जाएगा। ज्यों ही आदमियों ने जुल्हा की चारपाई उठाने की कोशिश की, जुल्हा अपना कफन फाड़कर उठ बैठा और चिल्लाने लगा, मैं एक लूंगा और तुम दो ले लेना। मुर्दे को उठते और बोलते देखकर सबके अवसान खता हो गए। वो समझे कि जुल्हा का भूत बोल रहा है कि वह इमाम साहब को खाएगा और उसकी बीवी का भूत इन आदमियों को खाएगा जो इनका जनाजा ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। इन तीनों ने चारपाई नीचे फेंकी और सर पांव पर रखकर भाग उठे। यह देखकर जुल्हा और उसकी बीवी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब इसकी बीवी ने दोबारा मछलियां प्लेट में निकाली और खाने बैठी। इसने 2 मछलियां खुद खाई और 1 मछली जुल्हा को दी, क्योंकि वो शर्त हार गया था। एक बादशाह के 2 बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ़ थे। बादशाह का वजीर समझदार और निहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वजीर से मशवरा ज़रूर लेता था। दोनों शहजादे दिल ही दिल में वजीर से हसरत करने लगे। एक दिन दोनों शहजादे अपनी माँ के पास गए और उसने वजीर के खिलाफ भड़काया तो मलका ने बादशाह से कहा, आप हमेशा अपने वजीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा न हो कि लेने के देने पर जाए। कभी अपने शहजादों से भी मशवरा कर लिया करो, वह इतने बेवकूफ़ नहीं जितना आप उन्हें समझते हैं। आप इन दोनों से ज़रूर मशवरा करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने उस वक्त अपने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा कि मैं कल तुम दोनों का इम्तहान लूँगा। इस पर बड़े शहजादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वजीर का भी इम्तहान लिया कीजिए। बादशाह ने कहा, देखो तुम दोनों अपनी अक्ल, इल्म और तजुर्बे में वजीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो कल तुम्हारे साथ वजीर का भी इम्तहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें न सिर्फ वजीर से माफ़ी मांगनी होगी बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहजादे इस बात पर राज़ी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहजादों और वजीरों को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह चला गया जहां मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहजादों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ढेर सारी दौलत बन सके। शहजादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज़ में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह वजीर को लेकर थोड़े से फासले पर ही ऐसी ही दूसरी जगह पहुँच गया जहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। बादशाह ने वजीर से भी वही बात कही जो शहजादों से कही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा, जैसा आपका हुक्म हुजूर। शहजादे काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में न आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ज़रूर इस मिट्टी के अंदर कोई ख़जाना वगैरह दफन होगा। यह सोचकर उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 50-60 फीट की गहराई के बाद भी उनको ख़जाना नहीं मिला। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो इसने देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते ही वह खड़े हुए और अपनी नाकामी का एतराज़ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर उस जगह पहुंच गया जहां वह वजीर को छोड़ कर गया था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों खूबसूरत बर्तन बनाकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फरोख्त किया गया तो उससे हजारों रुपये हासिल हुए। शहजादे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से माफ़ी मांगी, फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।